वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सुपर क्लास स्पाइसेस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास एम्फीबिया को कहाँ रखा गया है? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही रखा गया है, क्योंकि क्लास एम्फीबिया में जो मेंबर्स हैं उनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट रहती है। इसी वजह से हम इनको फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड रखते हैं। हम एम्फीबिया वर्ड को स्प्लिट करें, इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? ये जो एम्फीबिया वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? एम्फी और बायोस। एम्फी का मतलब होता है डुअल, या हम जिसे कहते हैं डबल, ठीक है ना, डबल नेचर शो करता है। और बायोस का मतलब होता है लाइफ। कहने का मतलब है जो क्लास एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं वो डुअल नेचर शो करेंगे। वो लैंड पर भी रह सकते हैं और साथ साथ में वाटर में भी रह सकते हैं। तो एम्फीबिया का मतलब यही है, डुअल लाइफ, जो कि लैंड पर भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? क्लास एम्फीबिया का बेस्ट एग्जांपल है। हमें पता है जो फ्रॉग है वो हमें वाटर में भी देखने को मिलते हैं, बरसात के मौसम में आते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, और ये साथ साथ जो है वो लैंड पे भी देखने को मिलते हैं। They are amphibious in nature. They can survive on land as well as in water. कहने का मतलब है जो क्लास एम्फीबिया में जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? नेचर में एम्फीबियस हैं। एम्फीबियस कहने का मतलब है वो लैंड पर भी रह सकते हैं और साथ साथ वाटर में भी रह सकते हैं। क्लास एम्फीबियन इंक्लूड्स अबाउट 3000 स्पीशीज। ये जो क्लास एम्फीबिया है इसके अंदर अबाउट 3000 स्पीशीज इंक्लूड है अभी तक। They are the first cold-blooded vertebrates. जो एम्फीबियंस है वो फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है। कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं? मेंटेन कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं। जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म या कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो जो एम्फीबियंस है वो फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है। इनमें वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट है, इसी वजह से हम इन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो ये सबसे पहले एनिमल्स थे कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे थे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। टेल में बी प्रेजेंट इन सम एम्फीबियंस। अगर हम इन एम्फीबियंस की बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड रहती है। टेल अगर होगी वो कुछ ही एम्फीबियंस में हमें देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे फ्रॉग को देखें तो इसकी जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड रहती है। ये देख सकते हैं, ये क्या है? इसका हेड है और ये क्या है? ट्रंक वाला रीजन है। ये जो आगे की तरफ जो ये लेग्स होते हैं इसके वो क्या कहलाते हैं? फोर लिम्स कहलाते हैं। और ये जो पीछे की तरफ होते हैं ये हाइंड लिम्स या हाइंड लेग्स हम कहते हैं। और ये क्या है? इसकी बैली है। द स्किन इज स्मूथ और रफ विदाउट एनी स्केल्स बट विद ग्लैंड्स दैट मेक इट मॉइस्ट। एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है और रफ होती है। इनमें कोई भी स्केल्स नहीं प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है जो इनकी बॉडी को मॉइस्ट प्रोवाइड करती है। Paired fins are absent. Unpaired fins may be present. They have two pairs of limbs for locomotion. इनमें जो paired fins है वो absent रहते हैं। Unpaired fins जो है वो इनमें present हो सकते हैं, ठीक है ना, हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं unpaired fins। साथ साथ में अगर यहाँ पे बात करें इनमें locomotion के लिए 2 पेयर limbs present रहते हैं। ये हम देख सकते हैं इनमें 2 पेयर्स क्या प्रेजेंट है? लिम्स प्रेजेंट है। ये आगे वाले जो लिम्स हैं उन्हें हम फोर लिम्स कहते हैं और जो पीछे की तरफ होते हैं उन्हें हाइंड लिम्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये एक पेयर है लिम्स का और ये पीछे क्या है? दूसरा पेयर। पीछे वाले जो लेग्स है या लिम्स है उन्हें हम हाइंड लिम्स कहते हैं और जो आगे वाले होते हैं उन्हें हम फोर लिम्स कहते हैं। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। इन हार्ट साइनस वेनस प्रेजेंट। इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड कहने का मतलब है इनमें 2 ऑरिकल प्रेजेंट रहेंगे और एक क्या होगा? वेंट्रिकल होगा। और जो हार्ट है वो कैसा होता है? साइनस वेनस टाइप का होता है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, स्किन एंड गिल्स। अगर हम एम्फीबियस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें हम देख सकते हैं इनमें लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के थ्रू भी ये रेस्पायर कर सकते हैं, अपनी स्किन्स के थ्रू भी और साथ साथ में गिल्स के थ्रू भी। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं? लंग्स होते हैं, स्किन के थ्रू भी और गिल्स भी इनमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इनको सांस लेने में हेल्प करती है। जब ये वाटर में रहेंगे, क्योंकि हमने देखा जो एम्फीबियंस है वो डुअल नेचर शो करते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, साथ साथ
में लैंड पर रह सकते हैं। जब ये वाटर में रहेंगे तो ये गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पायर करेंगे, सांस लेंगे, और जब ये लैंड पर रहेंगे तो जो इनके जो लंग्स हैं वो क्या होंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, अपने लंग्स के थ्रू ही जो है वो सांस लेंगे या रेस्पायर करेंगे। आई होप आपको इतने करेक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मुझे ये भी बताएं जो आने वाली वीडियोज़ है वो किन टॉपिक्स पे होनी चाहिए। किडनीज आर मीजोनेफ्रिक। अब इनमें जो किडनी है वो कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक होती है। किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स करते हैं। तो जो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होता है, किडनी होती है। और ये जो किडनी है वो कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक होती है। ब्रेन पुअरली डेवलप्ड, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स। एम्फीबियंस में जो ब्रेन है वो कैसा होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है, जबकि इनमें 10 पेयर्स हमें क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती हैं। एंडोस्केलेटन मोस्टली बोनी, नोटोकॉर्ड डज नॉट परसिस्ट। अब इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो किस टाइप का होता है, बोनी टाइप का होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्ट नहीं करती, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं रहती। Renal and hepatic portal systems are well developed. RBCs are large, oval and nucleated. अब इनमें जो रीनल और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। आरबीसीज कैसी होती है, लार्ज होती हैं, ओवल होती है शेप में, और साथ साथ में न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट रहेगा आरबीसीज में। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो फ्रॉक्स हैं, ये हम देख सकते हैं, ये फ्रॉक्स, टॉड और जो सैलमैंडर्स हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, एम्फीबियंस ही हैं। किस किस ने फ्रॉक्स को देखा है वो कमेंट में फ्रॉक का इमोजी ज़रूर दें। नेक्स्ट करेक्टर है वो है द सेक्सेस आर सेपरेट। क्लास एम्फीबिया के मेंबर्स में जो सेक्सेस हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग होएगा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या हम कह सकते हैं बॉडी अलग रहेगी। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, हाउएवर इन सैलमैंडर्स द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर यूजुअली एक्सटर्नल टाइप का होता है। एक्सटर्नल कहने का मतलब है बॉडी से बाहर होएगा फर्टिलाइजेशन। जबकि अगर हम सैलमैंडर की बात करें, सैलमैंडर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इसको काट करके इंटरनल लिख लेंगे, ठीक है ना, बॉडी के अंदर होएगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट करेक्टर है वो है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद मेटामॉर्फोसिस। अ फिश लाइक टेडपोल लार्वा इज प्रेजेंट। क्लास एम्फीबिया के मेंबर्स में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है, किसी साथ मेटामॉर्फोसिस भी होता है साथ साथ में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब है जो जाइगोट है उससे पहले क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, फिर वो जो लार्वा है वो किस में कन्वर्ट होएगा, वो उस ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस भी होता है इसके अंदर। मेटामॉर्फोसिस का कहने का मतलब है कुछ जो कॉर्डेट्स कैरेक्टर है वो गेन करेंगे और जो कुछ कॉर्डेट्स कैरेक्टर है वो लूज कर देंगे। अब इनके अंदर हमें फिश लाइक टेडपोल लार्वा देखने को मिलता है। जो जाइगोट है वो पहले किस में कन्वर्ट होएगा, वो टेडपोल लार्वा में कन्वर्ट होएगा, फिर जो है वो ऑर्गेनिज्म में मॉडिफाई हो जाएगा। तो इनमें जो हमें डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है ब्रीडिंग अकर्स इन वाटर। द कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन मेल्स। इनमें जो ब्रीडिंग है वो किस में होती है, वाटर में होती है, पानी में होती है, जबकि जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है वो मेल्स में एब्सेंट रहते हैं। तो गाइज ये हमने डिस्कस किया क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल, टेक केयर।